लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। यीशु की शिक्षाएं। इसके शीघ्र ही पश्चात ऐसा हुआ कि वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर और गांव गांव जाने लगा। और वे 12 भी उसके साथ रहे। और कुछ स्त्रियां भी जो दृष्ट आत्माओं और रोगों से चंगे की गई थी साथ चली, जिनमें मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसने से 7 दुष्ट आत्माएं निकली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योना और सूसना तथा बहुत सी अन्य स्त्रियां थीं। वे अपने व्यक्तिगत साधनों से उनकी सेवा करती थीं। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चले आ रहे थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा तथा पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और उगते ही सूख गया, क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ कंटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। उसके चेले उससे प्रश्न करने लगे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या हो सकता है। उसने कहा, तुमको ये प्रदान किया गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को जानो, पर दूसरों को दृष्टांतों में ही बताया जाता है कि वे देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। दृष्टांत ये है, बीज परमेश्वर का है। मार्ग के किनारे वाले वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना, पर शैतान आकर उनके हृदयों में से वचन को उठा ले जाता है कि वे विश्वास ना करें और उनका उद्धार ना हो। चट्टान पर वे हैं जो वचन सुनते हैं, पर उससे बड़े आनंद से ग्रहण करते, पर जड़ मजबूत होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आती है तो बहक जाते हैं। जो बीज कंटीली झाड़ियों में गिरा है वो ऐसा है जिन्होंने वचन सुना, और जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे चिंताओं, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और परिपक्वता के लिए कोई फल नहीं लाते। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते और बड़े धैर्य से फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। दीपक जलाकर कोई भी उसे बर्तन से नहीं छिपाता, ना ही खाट के नीचे रखता है, वरन दीपदान पर रखा जाता है, जिससे भीतर आने वालों को प्रकाश मिले। क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, ना कोई गुप्त बात है जो जानी नहीं जाएगी और प्रगट नहीं होगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जिसे वह अपना समझता है ले लिया जाएगा। यीशु के भाई और उसकी माता। उसकी माता और उसके भाई भी उसके पास आए, परंतु भीड़ के कारण उसके पास नहीं पहुंच सके। उसे बताया गया, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं, वे तुझसे मिलना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरा भाई तो ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसका पालन करते हैं। आंधी को शांत करना। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, परंतु जब वे नाव खोलते हुए आगे बढ़ा रहे थे तो वह सो गया, और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई। नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा, और वे थम गईं और शांति छा गई। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वे डर गए और आश्चर्यकृत होकर
एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त की चंगियाई। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुँचे जो गलील के सामने ही है। जब वह किनारे पर उतरा तो उसे उस नगर का एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था न घर में रहता था, परंतु कब्रों में ही रहता था। यीशु को देखकर वह चिल्ला उठा और उसके सामने गिरकर ऊंची आवाज़ में उससे कहा, हे सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मुझे यातना ना दे। वह तो अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दे रहा था कि उस मनुष्य में से निकल जाए, क्योंकि बहुत बार उसने उस मनुष्य को पकड़ा था। लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधकर पहरे में रखते थे, फिर भी वह इन बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। और यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें समाई हुई थी। वे उससे विनय कर रही थी कि वह उन्हें अथाह खड्ड में जाने की आज्ञा ना दे। सूरों का बड़ा झुंड वहाँ पहाड़ पर चल रहा था। तब दुष्ट आत्माओं ने उससे बड़ी विनती की कि वह उन्हें सूरों में जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में समा गई और सारा झुंड ऊंचे कगार पर से नीचे झटपट झील के में कूदा और डूबकर मर गया। जब चरवाहों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा तो भागकर नगर में और गांव में जाकर बता दिया। तब लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने निकले और यीशु के पास आए। वहां उन्होंने उस मनुष्य को जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी यीशु के पैरों के समीप बैठे हुए देखा। वह कपड़े पहने हुए सही मानसिक स्थिति में था। इस पर वे भयभीत हो गए। जिन लोगों ने ये देखा था उन्होंने उन्हें बताया कि वह मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी किस प्रकार ठीक कर दिया गया। तब गिरासेनियों और आसपास के क्षेत्र के सब लोगों ने उससे विनती की कि वह उनके पास से चला जाए, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। और वह नाव पर चढ़कर लौट गया। पर वह मनुष्य जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ चलने दे। पर उसने उसे यह कहकर लौटा दिया, अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किया है। उसने लौटकर सारे नगर में यह प्रचार किया कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं। मृत लड़की और रोगी स्त्री। ज्यों ही यीशु लौटा तो भीड़ ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और देखो, यायर नाम का एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था। वे यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। जब वह जाने को था तो भीड़ उस पर टूटी जा रही थी। तब एक स्त्री ने, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसे कोई भी चंगा ना कर सका था, पीछे से आकर उसके चोगे का किनारा छुआ और तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? जब वे सब मुकर रहे थे तो पतरस ने कहा, हे स्वामी, भीड़ इकट्ठी होकर तुझ पर टूटी जा रही है। पर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो डर के मारे कांपती हुई आकर उसके सामने गिर पड़ी। तब उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों उसे छुआ और कैसे वह तत्काल चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया है, कुशल पूर्वक चली जा। जब वह यह कह रहा था तो किसी ने आराधनालय के अधिकारी के घर से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को अधिक कष्ट ना दे। पर जब यीशु ने यह सुना तो उसे उत्तर दिया, बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो वह ठीक हो जाएगी।
जब वह उस घर में पहुंचा तो उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और उस लड़की के माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। वे सब लोग उसके लिए विलाप करके रो रहे थे, पर उसने कहा, रोना बंद करो, क्योंकि वह मरी नहीं वरन सो रही है। वे ये जानकर कि वह मर गई है उस पर हंसने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और यह कहकर पुकारा, हे लड़की, उठ। तब उसकी आत्मा लौट आई और वह तत्काल खड़ी हो गई, और यीशु ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दीजिए। उसके माता पिता आश्चर्यकृत हुए, पर उसने उनको आदेश दिया कि जो कुछ हुआ उसे किसी को ना बताए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।